देखिए अगला क्वेश्चन है, जो भी अभी तक पढ़ाया गया वो सब तैयार कर लिया है ना, जिसमें हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स था। अभी एक लड़का कहाँ गया, वो बता रहे थे कि अभी कोई एग्जाम देने गए थे ग्रुप डी में, उसमें त्रिग्नामेंट्री के 2-3 क्वेश्चन आए थे, देख के वो बोल रहे हैं सॉल्व भी नहीं किया है और तुरंत उसका क्लिक किया है। अभी कुछ मेडल लेने गए हैं, वो है ना मोटे से, उसे पूछिएगा। तो आप क्वेश्चन को देख करके भी, जी जी, तो समझ रहे हैं सर। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो भी चीजें आप पढ़ेंगे, अगर आप उसको कॉन्सेप्ट पूरा तैयार रखते हैं तो आपको उसको लिखने की और कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। अब अगला टाइप है, जैसे आपके पास लिखा हुआ यदि ब्रैकेट के अंदर है a माइनस थ्री का होल स्क्वायर लिखा है, a माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, और प्लस लिखा है b माइनस फोर का होल स्क्वायर और c माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2a अपॉन b प्लस सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार देखिए, यदि a माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस b माइनस फोर का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आपसे कह रहा है कि 2a अपॉन b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को देख के पूरा लिखना नहीं होता है, पेपर में अगर आप 1 घंटा लिखोगे उसको कैलकुलेशन करोगे तब तो फिर खत्म है, फिर आप अगले साल के लिए फिर तैयार करो। तो आपको क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है कि अगर कहीं पे ए बी सी सारे का स्क्वायर उसके 0 के बराबर होगा, इसका मतलब ये है कि इसका जो मान है a माइनस थ्री का होल स्क्वायर ही इक्वल 0 के हो जाएगा। इसका मतलब हम इससे यहां डायरेक्टली बोल देंगे कि a का मान हमको 3 मिल गया, क्योंकि a माइनस थ्री इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा 0, काम खत्म हो जाएगा। तो आप देखो a से 3 कैसे जुड़ा है, माइनस से, यानी a का मान प्लस मिल जाएगा। फिर ये बताओ b का मान किससे जुड़ा है, माइनस से, यानी b का मान 4 मिल गया। अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो b किससे जुड़ा होता, प्लस से, तो माइनस में मिल जाता। अब ये c बताओ, c किससे जुड़ा है, माइनस से, तो c का मान 2 मिल गया। बात समझ रहे हैं ना, ये मान कैसे निकालते हैं, देखिए a माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इस वाले पार्ट के बराबर हम जब 0 लेते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा a माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो a का मान पूरा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करना होता है, हम बस देखते हैं कि a जो है हमारा 3 से क्या जुड़ा है, माइनस से जुड़ा है, इसका मतलब वो a का मान 3 हो जाएगा, चिन्ह बदल करके आप लिख देना। ये भी माइनस से जुड़ा तो a का मान 4 हो गया। अगर सपोज दैट ये प्लस से जुड़ा होता तो a का मान माइनस 2 आता, लेकिन ये भी माइनस से जो, तो a b c निकाल लिया। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2a अपॉन b प्लस सी, बस सीधे से मान रख दो, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, अपॉन b का मान कितना है 4, और b का c का मान 2 है। ऊपर 6 हो गया, नीचे कितना हो गया 6 हो गया, कैंसिल कर दिया, कितना आया, एक आंसर आ गया। तो अब आप बताइए कि इसमें सारे मान को हम देख के क्या लगता था कि अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लग रहा था करना है, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन करोगे तो पूरा टाइम ही लग जाएगा, फिर आपका बचेगा क्या। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, आपको यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उसके बाद जो मान निकालना है यहाँ पे आपको डायरेक्टली, अच्छा देखो अब इस चीज को लिखना नहीं होता, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते थे कि ए का मान आपको दिख रहा है, ए माइनस से जुड़ा है, ए का मान मान लो 3 हो गया, 2 तिहाई 6 ऊपर हो गया, बी सी, बी का मान 4, सी का मान 2, 4 2 6 कट गया, एक एक में क्लिक कर दिया, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं हुई। क्लियर है ना ये चीज, आगे चले, नोट कर लीजिए। हटाए इसको, फोटो ऐसे क्लिक कर लिया करो, या तो उसमें नोट रहता है। नहीं नहीं नहीं, बस 1 घंटे जल्दी सोचो, चलने दो, उसके बाद आधे घंटे में ये कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। मोटिवेट वगैरह कर दिया जाएगा, हाँ लड्डू भी बटा देंगे। अरे किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, उसी के बहाने 4 लोग का होगा, अरे यार देखो उसका तो हो गया, वो तो तेज भी नहीं था, हम तो पढ़ रहे थे, एक दूसरे से मनोबल बढ़ता है। अगर बगल में कोई दरोगा या इंस्पेक्टर हो जाता है तो देख के लगता है, घर वाले खूब कहते हैं ये देख कहाँ पढ़ते हो तुम, वो देखो वो हो गया, वो देखो हो गया। लेकिन इस एरिया में, मतलब देहात एरिया में ज्यादा लोग नहीं सिलेक्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, 100%।
देखिए क्या लिखा है, a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 5 है, यहाँ पे माइनस लगा है, और प्लस c प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। हो तो आपको वैल्यू फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको लगवा लेते, पूरा ले लिया, ठीक। 6/5 प्लस माइनस का विशेष ध्यान दिया है, गुड। आप जल्दी से बताओ ए का मान कितना मिला हमें, -2। ए का मान कितना मिला, -2। क्यों, क्योंकि प्लस से जुड़ा है, 0 आंसर आया है, ठीक है। आप ये बताओ हमें ए का मान कितना मिला, -2 मिला, बी का मान कितना मिला आप बताओ, +5, सी का मान कितना मिला, -3। ए बी सी मिल गया है, यहाँ पे रखना है, ए के दर पे -2, बी के दर पे +5, सी के दर पे -3, और नीचे बी का मान कितना है, बी का मान 5 है। आप ये बताओ कि ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये दोनों माइनस में है, -5 और +5। अब नीचे कुछ भी हो क्या करना है, -5 +5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0/5, यानी इसका टोटल रिजल्ट 0। एक चीज और समझिएगा, ऊपर कोई चीज है नीचे 0 आ जाता है तो वो इनफाइनाइट बोला जाता है उसको, लेकिन अगर 0/1 होता है तो ये पूरा इसका रिजल्ट 0 हो जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। हो सकता है ऊपर 0 ना हो, नीचे कोई चीज कैंसिल हो, वो ऐसे भी हो सकता है 5/5 - 5। तो आप ये कहोगे ना 5/0, अब 5/0 हो गया, इसका मतलब इसका रिजल्ट इनफाइनाइट रहेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी कर लोगे, क्योंकि टेस्ट में ये भी क्वेश्चन इंक्लूड है। हम पढ़ा भले रहे लेकिन क्वेश्चन का टाइप हो चुका है, पेपर बन चुका है। जिस दिन क्लास होगी उस दिन पढ़ाने के बाद 10-15 मिनट का टेस्ट भी हो जाएगा, 10 मिनट पहले हम टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो अब बस ट्रिग्नोमेट्री जो अलजेब्रिक में थोड़े बहुत क्वेश्चन उसको जल्दी से कंप्लीट करिए, कुछ टाइप और हैं, फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमको दिखाइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया। पहले आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो, एक भी छूटना ना चाहिए। हम एक क्वेश्चन के 4-5 कॉन्सेप्ट नहीं करा रहे, एक क्वेश्चन का एक ही टाइप करा रहे हैं, उसका रिवाइज आपको क्वेश्चन पेपर जो है उससे मिलेगा। टेस्ट में बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बाकी जो पढ़ाने वाला रहता है वो एक क्वेश्चन का एक ही 2 टाइप रहता है, क्योंकि इसी में पूरा टाइम नहीं लॉस करना है। हमारे पास टाइम भी निश्चित होता है ना, कि इस चैप्टर के लिए हमें 2 से 3 दिन मिलेगा, नहीं तो हम इसको फिर आराम से 10-15 दिन चलाएं, लेकिन 2 से 3 दिन में तो हम ऐसे हिसाब से अपना सिस्टम बनाते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए, कि आप उसके बाद कोई एग्जाम दो तो ये ना कहो कि नहीं आ पाया, क्योंकि एक क्वेश्चन से कंपटीशन में आप कितने लाख पीछे हो जाओगे वो आप नहीं जानते हो, है कि नहीं। तो एक एक क्वेश्चन माने रखता है, एक एक मार्क्स, कि एक कम नंबर होने से सिलेक्शन रुक जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, लिखिएगा। अब आपको हम कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन को कुछ नए तरीके से बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन देखोगे, लिखो यदि a² + b² + c², इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में। इसको बनाने के बहुत मेथड हैं, लेकिन हम आपको बस कम टाइम में इसको सॉल्व कराएंगे। लिखिएगा यदि a² + b² नहीं हो पाया क्या, ये है ना, ये इसमें लगा दीजिएगा, ये इसको इससे निकाल के इसमें लगा दीजिए, बाकी हो जाएगा, ठीक। ये हमारे स्कूल का था ना, इसी में लगा दीजिए, हाँ ये हो जाएगा, 10 लोग का हो जाएगा। अब 10 से ज़्यादा क्या किया जाए, 10 का हमने टारगेट किया, टॉप 10। भाई टॉप 10 में तो आ जाइए, जैसे 1 2 3 में बहुत लगता है कि अरे 3 ही लोग को तो है, हमने 10 कर दिया, कुछ दिन में 20 होगा, लेकिन 20 अभी नहीं होगा, टॉप 20 नहीं, टॉप 10 सुना होगा। अरे ना परेशान हो, अरे सभी का है, सोच लो। यदि a² + b² + c² इक्वल टू, यदि a² + b², ये मानो कि सुशांत ने बाजी मार दिया, सबसे हाईएस्ट सुशांत का है। लिस्ट में नाम हम पढ़ देते हैं। सबसे पहले सुशांत का है, फर्स्ट रैंक पे है। सोनू कौन है, सोनू कोई है क्या, सोनू सेकंड रैंक पे है। सपना देवी थर्ड रैंक पे है। तुफैल अहमद कौन है, तुफैल अहमद कौन है, तुफैल अहमद, अच्छा वो फोर्थ रैंक पे। सरताज फिफ्थ रैंक पे। सौरभ कुमार फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ पे है। अभिजीत, अभिजीत सेवेंथ रैंक पे है। कृपा शंकर, हाँ। हर्ष सिंह, एम के मौर्य, हाँ।
कितने लोग हैं? धोखे से पढ़ोगे तो बढ़िया और आ जाएगा। ये तो सब लोग को था ना कि कुछ लोग क्लास किए थे, जैसे सपना है क्लास नहीं की थी, एक दो क्लास की है, एक ही क्लास, दो क्लास नहीं किए थे जिसमें क्वेश्चन आया था। हाँ, अब ये वाले में तो सब किया है लगभग, हमको याद है सब लोगों ने किया है, वीडियो भी बना लिए हैं, टेस्ट जब हुआ था उससे पहले का। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, उसके आगे लिखिए -3 हो तो 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b प्लस 5c का मान होगा। 4a माइनस 3b प्लस 5c का मान होगा। एक बार क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करिएगा, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस सी, सी -8 -3 है, -3 हो तो ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है, 4a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये करवा रहे हैं ना। चलिए देखिए गौर से सुनिएगा, इस क्वेश्चन के हम गारंटी लेते हैं कि अगर अलजेब्रिक में आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है लगाने का। आप ये बताओ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर आपके पास लिखा है 2a माइनस बी माइनस सी, और माइनस कोई भी डिजिट हो उसका माने नहीं रखता है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। आपको एक चीज याद रखना है कि इधर इक्वल के पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वो तो रहेगा ही, इस साइड में हो सकता है अंक 12 हो 18 हो कुछ भी हो, तो आपको 2 बाहर रखना है। जैसे मान लो 12 आ गया तो 2 को बाहर रखना है, और 2 छंग 12 होता है ना, तो 6 का अंदर गुणा कर देना, मतलब सिर्फ ब्रैकेट के बाहर 2 होगा, बाकी जो भी अंक बचेगा, जैसे 18 है तो 2 को आप बाहर रोक लोगे तो बचेगा क्या आपके पास 9, क्योंकि 9 दूना 18, तो 9 का सब में गुणा कर देना। मतलब एबीसी के साथ कुछ भी लगा हो लेकिन उससे पहले 2 होना चाहिए। अब आप 2 ना रहेगा तो 2 लगा के बनाना, जैसे हमने बोला कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 6 a माइनस बी माइनस सी माइनस 3, तो आप क्या करोगे, 3 को अंदर कर देना। गुड, सभी में बस ये आपको ये चीज याद रखना है, करेक्ट। अब उसके बाद आप देखो कि इतना कर दिया, यहां से आपको क्या लग रहा है कि अगर हमारे पास a b c का मान आ जाए तो हम इसको सॉल्व कर लें। तो देखो a का मान निकालने की कंडीशन क्या है, a कैसे निकलेगा, a इक्वल टू निकलेगा, a के कोफिशिएंट में है क्या, a के गुणांक में कुछ नहीं दिख रहा तो एक तो छिपा रहता है, तो एक लिख देंगे, उसके बटे में a स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है, एक, यानी इसका टोटल रिजल्ट कितना आया, a का मान निकाल लिया आपने। ठीक, शर्त क्या है फिर सुन लो, यहां पर 2 पहले रखना, बाकी अंदर हटा दो, और 2 रहेगा तो और अच्छी बात है। अगर मान लो कि 8 आ जाता तो 2 बाहर रखते, 2 चौको 8 होता, 4 का अंदर गुणा कर देते, करेक्ट। अच्छा b कैसे निकालोगे आप बताओ, b के कोफिशिएंट में कितना है -1, और यहां पर 1, तो इसका रिजल्ट कितना आया -1। c का मान बताओ, बटे बराबर -1, करेक्ट। अब आपको किसका मान पूछ रहा है, 4a माइनस 3b प्लस 5c, तो देखो 4 इंटू a का मान 1 रखेंगे -3, और b का मान भी -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 कर देंगे, पहले लिख दें -1, और बीच में प्लस 5 इंटू सी का मान कितना है -1। आप ये बताओ 4 ये हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 ये हो गया, और -5 ये हो गया, तो 4 3 7 से 5 जाएगा, कितना आएगा 2, इसका राइट आंसर। इससे बेहतर तरीका कहीं नहीं मिलेगा। अब आप ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। अभी अगला क्वेश्चन हम हो सकता है 2 के दर पे और कुछ दे दें, तो आप वही पैकेज बनाना कि यहाँ पर 2 बाहर होगा, अंदर कुछ भी हो, तो इसके कोफिशिएंट बटे a स्क्वायर कोफिशिएंट, b के कोफिशिएंट बटे b के कोफिशिएंट, वो डिजिट लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या कौन कौन सेकंड क्या है, हाँ यहाँ पे देखो -3 -1 +3, 2 माइनस का मल्टीप्लाई +3 होता है, क्या कह रहे हो, करेक्ट।
दो माइनस का प्लस होता है। जब ऐड करते हैं ना, जैसे -1 तो -2 और -1 मल्टीप्लाई तो +1 हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम फिर से कह रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन आपको टेस्ट में ही मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में 2-3 तो इसी का फायदा मिलेगा। जिसने ये समझ लिया, आप समझो 2-3 क्वेश्चन क्लियर है। और उन्हीं क्वेश्चन को हम ज़्यादा रिपीट कर देते हैं जो कि पेपर में आने वाले हैं। पढ़ना तो आपको बहुत सिलेबस है, लेकिन कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मधुसूदन हुगली जी आए थे तो क्या बताए थे कि 100% बेटा नहीं पढ़ना है, पढ़ना 50% है। उन चीज़ को पढ़ो जो रिपीटेड कर रहे हैं, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएगा। 100% पढ़ोगे तो आप रह जाओगे। तो वैसे ही हम भी पूरा टारगेट बनाए हैं। आप अगर पूरा क्लासेस ज्वाइन करोगे तो हर एक चीज़ आपको तैयार होगा, और जहाँ पे ना आए खड़े होके बोल सकते हो। ठीक है, चलिए लिखेगा, यदि 16x² 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² बराबर इक्वल टू 24 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई प्लस जेड। 24 पहले लिख दो, जैसे 2 लिखा था 20। ठीक है, 16x² मतलब 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² इक्वल टू 24 ब्रैकेट के अंदर लिखो x माइनस वाई प्लस जेड। x माइनस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज करो, आगे लिखो -61। जैसे इसमें -3 है ना, तो ऐसे -61। ठीक है, हो तो आपको मान निकालना है एक्स वाई प्लस 2z, एक्स वाई प्लस 2z, एक्स वाई प्लस 2z। ये क्वेश्चन नोट हो गया है सबका? इसको हटा दें, कभी कोई नोट कर रहा है? और इसका ऑप्शन भी लिख लीजिएगा आप। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। सॉल्व करिए सभी लोग, अपने से पहले लगाइए, उसके बाद फिर कहीं मिस्टेक होगा, यदि ऑप्शन हो रहा है तो बताइए। कॉन्सेप्ट बस वही रहेगा। क्वेश्चन एक बार यहाँ रिपीट करवा दीजिएगा। यदि क्वेश्चन बोलिए इधर, हेलो क्वेश्चन बताइए। हाँ वेरी गुड, सही है। आगे बताओ, इसके बराबर कितना है? बराबर तो किसकी वैल्यू? ठीक है, एक बार और देखिएगा इस क्वेश्चन को, और लोग सॉल्व करिए। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक अगर हो रहा होगा तो दूसरे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनाइए, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनाइए कि कैसे बताया गया है। क्योंकि एक्स वाई जेड का जब आप मान निकालोगे तो आपको क्या बताया गया, इस 24 को आप पहले 2 बना लो, तो 12 दूनी 24 हो तो 12 अंदर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² तो लिखा है। अगर यहाँ से 2 बाहर रखोगे तो 24 में 12 दूनी 24, तो 12 को अंदर ले जाओ तो ये 12x हो जाएगा, माइनस 12y होगा, प्लस यहाँ पे 12z होगा, और उसके आगे -16 हो गया। इतना क्लियर? अब आप बताओ x का मान कैसे निकालोगे? x के कोफिशिएंट में यहाँ क्या है 12, और यहाँ कोफिशिएंट में कितना है 16, और इसको अगर हम 4 से करें, 4 3 12, 4 चौक 16, तो 4 3/4, ये x का मान मिल गया। y का मान बताइए, -12 है और नीचे कितना है 9 है। किससे डिविजिबल करेंगे? 3 से। 3 चौक 12, माइनस लगा है ना, 3 3 का 9, -4/3 हो गए, y का मान हो गया। z का मान निकालना है। आप बताइए z के कोफिशिएंट में कितना है 12, 12 और नीचे कितना ले इसके
4 कितने बार में, 3 बार में। z का मान निकाल लिया। अब हमसे किसका मान कह रहा है कि एक्स वाई प्लस 2z का मान निकालिए। x का मान कितना निकाला हमने, x का मान 3/4 गुणे y का मान कितना निकाला है, -4/3, यहाँ इंटू है, ठीक है। अब प्लस 2 गुणे z का मान कितना है, 3 है। आप ये बताओ कि 3 से ये कैंसिल हो सकता है, 4 से ये कैंसिल हो सकता है, तो -1 आया कि नहीं। और यहाँ पे 3 दून 6 होता है कि नहीं। अब 1 रुपए 6 से कम कर दो, कितना आ जाएगा, 5। इसका राइट आंसर। अब बताओ कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कि नहीं आ पाया। जिसको नहीं आया समझ में, यहाँ पे देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट में। हमने फिर कहा कि 24 को आप 2 बाहर रखोगे, 12 का अंदर, तो टिप्राई करना। यहाँ x के कोफिशिएंट इसके बटे में इसका कोफिशिएंट जो होगा वो रखते जाओगे, x y z मिलेगा और इसको सॉल्व करोगे। नहीं, आप इसको आराम से सॉल्व करना, पूरा कम से कम आपका 10-15 मिनट खा जाएगा। जीके वाला जो क्वेश्चन करने वाला टाइम होगा वो यही मैथ खा लेगा, तो आप अगला क्या देख पाओगे सब्जेक्ट। तो इसलिए इसमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका शॉर्ट फॉर्म सॉल्व करना है। क्लियर हुआ इधर, ठीक है। आ गया 5। कौन सा 2 वही तो बनाया गया सिस्टम कि 2 बाहर रहेगा तो वो पूरा पैकेज हमारा XYZ 2 बाहर होना ही चाहिए, ठीक है। वो एक ट्रिक बनाई जाती है, जब एक्सप्लेन करेंगे तो फिर इसी के लिए रह जाएंगे। इसीलिए सिर्फ कंपटीशन में ट्रिक आपको पता है। जैसे क्वेश्चन रहता है ना, नए नए कोई लड़का पहुंच जाए यूपी बोर्ड से पढ़ करके और एग्जाम दे, तो उसको क्वेश्चन तो सॉल्व करेगा लेकिन वो अपने बड़े वाले मेथड से, और वो खाली मैथे भर में रह जाएगा, रीजनिंग कुछ हुए नहीं पाएगा, उसी में आधा 1 घंटा लग जाएगा। अब कंपटीशन का दौर है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि जल्दी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। बाकी क्यों, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, घर में बात करो, है कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन और है, इसका सही रिजल्ट बताइएगा। लिखिए, यदि x² + y² + z² = एक, हाँ इसी टाइप का एक और है। यदि x² + y² + z² = 2, x² y² z² बराबर 2, ब्रैकेट के अंदर x + y + z, x + y + z, ब्रैकेट के बाहर -1 लिख देना, -1। तो हमें मान ज्ञात करना है x³ + y³ + z³ का, x³ + y³ + z³ का। सभी का क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई संकोच कर रहा है बोलने में कि शर्म लग रही है क्या है, तो बोल सकता है, हाथ ऊपर कर दे तो हम बताएंगे। हाँ क्या, कौन सा, इसी क्वेश्चन को फिर क्या अभी जो बोले आप ए का मान निकालें कि नहीं, एक्स का। हाँ बताइए। अच्छा, x² + y² + z² बराबर 2, ब्रैकेट के अंदर x + y + z -1। ये देखो इधर, ठीक है। x बराबर क्या लिखे हो आप बताओ, 1/1 तो एक ही तो रहेगा। y आप क्या लिखोगे, 1/1, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट। z का मान क्या लिखोगे, 1/1, एक ही। अब क्यूब में है, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 1 1 3 आ जाएगा। चलें अगले टाइप पे, चलो दूसरे टाइप पे आ जाओ। अच्छा, इसको जो बताएगा उसको 5 रुपए इनाम थोड़ा मिल जाएगा तुरंत। लिखिएगा 9a² प्लस, हाँ इसी का है, आया हुआ पेपर में है इसलिए, 9a² प्लस 4b² प्लस c² प्लस 21, तो उसको 21 से क्या लेना देना। 9a² प्लस 4b² 9a² प्लस 4b² प्लस c² अब प्लस 21 इक्वल टू 4, ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस b, पहले 4 पहले लिख दो, ब्रैकेट के अब अंदर लिखो, ब्रैकेट के अंदर लिखो 3a प्लस b माइनस 2c, 3a प्लस b माइनस 2c। तो आपको मान किसका ज्ञात करना है, लिखिएगा 9a² प्लस 4b²
प्लस सी स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 4, अब ब्रैकेट के अंदर लिखना है 3a प्लस बी माइनस 2c हो तो 9a प्लस 4b 9a प्लस 4b माइनस सी 9a प्लस 4b माइनस सी इसका मान आपको निकालना है। सबसे पहला आंसर देना है, सबसे पहला आंसर हाँ कितना? हाँ 12, गुड, 5 रुपये ले सकते हो। चलिए तो बताइए सबका क्लियर है? ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख सकते हैं। लिखिए यदि x प्लस, अगला टाइप है, यदि x प्लस, कोई बात नहीं छोड़ देना, कई क्वेश्चन हो गए ना इसके। चलिए यदि x प्लस 81 अपॉन एक्स, यदि x प्लस 81 बटे x बराबर 18, यदि x प्लस 81 अपॉन एक्स इक्वल टू 18, मतलब 81x बराबर 18, तो आपको फाइंड करना है 81 बटे x, खाली 81 के बटे में x लिखना, बराबर 18 लिख दो, बराबर 18, करेक्ट। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 162 बटे 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 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका मान निकालना है। और यहाँ पे क्या दिया था, थोड़ा बोलोगे? यदि, बोलिए, 81 अपॉन एक्स इक्वल टू 18, ये दिया है। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब तो वो कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, है ना? तो सुनिए, आप ये बताओ इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, मतलब कैसे करना है बताइए। देखिए आप क्वेश्चन से हो, क्वेश्चन आपसे है, आप अगर चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ बताइए। हाँ 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 बहुत सही है, वही कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया। हमने क्या बताया, 18 लिखा है, इसका आधा कितना होता है? बस 9 आप यहाँ रखो, 9 9 81 प्लस 162 बटे 9 9। अब 81 दूनी कितना होता है? 2 बार में ये गया, अब 81 इधर है, तो टोटल कितना हो गया? मार दिया। हमने ये क्वेश्चन शायद करवाया भी था ऐसा, कोई बात नहीं। लेकिन बताओ x प्लस 81 बटे x बराबर 18 है, तुरंत इसका आप आधा कर दो, जो आधा करोगे वही आपका x का मान होगा। क्लियर है बात? और जो x का मान होगा वो चीज यहाँ रखोगे, तो 9 का 81 स्क्वायर करोगे तो, अब प्लस 162 बटे 9 का फिर स्क्वायर 81, 81 दूनी 162 होता है ना, और यहाँ 81 दोनों जोड़ोगे 83 हो जाएगा। हाँ बहुत सही है, अलग से सोचते हो, ठीक है। नहीं ठीक है, आंसर तो वही आएगा ना। नहीं हाँ, इसी में
बस यही कॉन्सेप्ट है, आधा करके उसको स्क्वायर करके डाल देना है, ठीक है। अलजबरा भी नहीं, अभी थोड़ा सा और है। लिखिए यदि x माइनस वाई इक्वल टू 1, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस 3xy इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो आपको कह रहा है यहाँ पे कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, एक है ना, खाली x माइनस वाई का मान एक है, हो तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करा रहा है, x का क्यूब, x क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये चीज आप सबसे पहले ये बताओ कि चाहे इससे मतलब रखो चाहे इससे, मतलब आपके पास x माइनस वाई जब भी आएगा तो एक रख सकते हो ना, ठीक है। और यहाँ x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy है ही है। सबसे पहली चीज तो ये है कि यदि आप इसका फार्मूला जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो फिर आपको थोड़ा सा बड़ा होगा। आप बताओ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जब कहीं लिखा होगा एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब जिसको बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि a माइनस बी का होल क्यूब और आगे क्या लिखते हैं प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो x के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब, बताइए प्लस 3xy ब्रैकेट में x माइनस, आप इसको थोड़ा सा याद करिए, क्यूब के लिए हमने उस दिन भी बताया था, ठीक है। आप ये बताओ ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, यही है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। इसके दर पे अगर ये लिख दें एक्स क्यूब मतलब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और आगे क्या लिखेंगे प्लस 3xy लिख सकते हैं, और आगे माइनस एक्स वाई है कि नहीं। तो ये बताओ प्लस 3xy माइनस एक्स वाई खत्म, x माइनस वाई का मान एक दिया है, एक का क्यूब करोगे क्या आएगा, आंसर आ गया। तो ये अगर आपको ना पता होता तो आप गलत कर देते क्वेश्चन। यहाँ पे a माइनस बी का मान दिया है, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3xy दिया है, उसका पूछ रहे तो x माइनस वाई का होल क्यूब, ये सूत्र होता है जैसे ना आपने रखा प्लस और माइनस 3xy कैंसिल, x माइनस वाई अंदर वाले का मान एक है, एक का क्यूब करोगे एक आ जाएगा। हाँ, अब आप जब लगा लोगे तो अब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज है, जैसे सब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। इसके बाद देखो जैसे अब आपके पास x प्लस वाई क्या लिखा है, x प्लस वाई का मान आपके पास दिया है 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा है जल्दी बताइए, x प्लस वाई का मान 3 है, हो तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अब प्लस 3xy प्लस 3xy, ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब आप जल्दी से बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए। x प्लस वाई का मान 3 है, आपसे कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy निकालिए, और यहाँ पे गौर से देखिए अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनाएंगे तो सीधे यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आप हमें बताओ कितना रिजल्ट आएगा इसका, यहाँ पे कितना आएगा, इसके दर पे हम कितना लिखेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy लिखेंगे ना, और आगे हमारे पास प्लस 3xy है, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका मान हमारे पास 3 है, 3 का क्यूब करेंगे और 3 3 का 9 3 27, इसका राइट आंसर आराम से बन जाएगा। क्लियर है ना राइट आंसर। तो आप वो 3 जो होगा 3 का 27 कर सकते हो अंक देख के भी। अच्छा एक कल बताया गया था कि जैसे आपका x प्लस 1/x हो, a प्लस 1/a हो, उसका मान 2 दिया हो, कितना x क्यूब 1/x क्यूब का मान कितना आएगा, हमने कहा x प्लस 1/x का मान 2 है, x क्यूब 1/x क्यूब का मान, इसको हटा दे पहले, हमने कहा था
एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि x प्लस 1/x अगर आपको 2 दिया है, अगर x प्लस 1/x का मान 2 दिया है, तो आपसे यदि कहता है कि x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बताओ, एक मिनट, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, सभी का रिजल्ट आपका 2 2 2 मिलेगा। तो जब भी आपको प्लस में दिया हो, प्लस में कोई भी मान पूछ रहा हो, पावर 8 का हो, पावर 12 का हो, पूरा रिजल्ट उसका उसका वही का वही रहेगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रहेगा ना? ये सब याद रखने वाली चीजें नोट करके लिख सकते हो। यदि x प्लस 1/x का मान 2 होगा तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर ये सारे मान 2 होंगे, क्योंकि आज के बाद ये फिर भूल सकता है। नेक्स्ट टाइम में अगर आप कुछ दिन बाद सोचोगे तो सोचोगे 2 था कि क्या था, तो इसको लिख लेना अपने हिसाब से नोट करके कि यदि x प्लस 1/x का मान 2 है, टेस्ट में भी अगर ऐसे लिख दिया जाए और बहुत बड़ा पावर पूछा जाए प्लस में ही, तो फिर आपका सिर्फ आंसर सिर्फ 2 ही होगा, आप उसको सॉल्व नहीं करना। आ गए हो ना लाइन पे? हमने कहा ना सिर्फ 2 के लिए पकड़ो, बाकी तो निकाला जाता है, बाकी और चीज के लिए तो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जैसे आपसे कहा गया x प्लस 1/x का मान 2, आपसे कहा x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो आप कहोगे 2 है बस, नहीं आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे, वही आपका टाइम बर्बाद करेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट आज हम भेजेंगे, ठीक है? आज आपके ग्रुप में आएगा, इसमें लिखेगा x माइनस वाई, ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखेगा ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, बस एक स्टेप और है, बस खत्म हो गया ये अलजबरा। यदि, हाँ क्वेश्चन है, यदि ब्रैकेट में लिखो x माइनस वाई, दूसरे में x प्लस वाई, तीसरे ब्रैकेट में लिखना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके आगे लिखिएगा x की पावर 4 y की पावर 4। पहले ब्रैकेट में आपको x माइनस वाई, माइनस है ना, x माइनस वाई, दूसरे में x प्लस वाई, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं और गेस करके बताइए कि हो क्या सकता है। अंक में नहीं आएगा, इसी के फॉर्म में आएगा। हम लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, x की पावर 8 माइनस y की पावर 8, x माइनस y की पावर 4, x की पावर 12 माइनस y की पावर 12। कौन का है? डी, बी, हाँ गुड, सही है। देखो कैसे हुआ, सबसे पहली चीज ये था, हाँ सही है। अच्छा ये तो ठीक है 8, लेकिन इसी के लिए प्लस और माइनस 2 स्टेप में रहता है। जैसे सपोज दैट हम इसको ऑप्शन हटा दें यहाँ पे और आपसे कहें कि डी ऑप्शन हम ये नहीं रखेंगे, डी ऑप्शन हम रखते हैं x की पावर 8 प्लस y की पावर 8। अब आप बताओ कि प्लस माइनस डिसाइड कैसे करोगे? गेस तो आपका सही है कि आप 2 ऑप्शन पे नहीं, आपने 2 ऑप्शन तो एकदम काट दिया कि 8 वाला के अलावा ये और ये नहीं होगा। आप अब इन दोनों की बात करेंगे ना, अब इन दोनों में प्लस माइनस को डिसाइड करेंगे। रुकिए एक मिनट, इन्होंने एकदम सही कहा, 50% इन्होंने सॉल्व कर लिया कि पावर 8 वाला होगा, अब लेकिन प्लस माइनस फंसा रहा है। तो अब थोड़ा सा और बताइए, वो तो सॉल्व करने पे होगा ना, देख के बताना है इसे, वो तो सॉल्व कर, हाँ तो आपको देखो करना क्या है बताएं, वो जो आप मेथड लगाएं वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ प्लस, पहले बताओ माइनस, माइनस प्लस का माइनस, फिर माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का, तो पूरे का जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस मिला रिजल्ट, तो बस ये माइनस लगा दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे, पहले बताओ ये दोनों चीजें हैं, a प्लस बी ए माइनस बी पढ़ा है, जब एक ब्रैकेट में a माइनस बी ए प्लस बी होता तो आप बोलते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आगे जो लिखा है उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके आगे जो लिखा है एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, ठीक, y की पावर 4। अब आप बताओ ये दोनों साथ ही हैं, फिर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी इसका मतलब होता है x की पावर 4 y की पावर 4, और उसके आगे क्या है
x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, फिर a प्लस बी a माइनस बी, तो फिर जब करोगे तो x की पावर 8 y की पावर 8, ये आपका रिजल्ट है। लेकिन बहुत बढ़िया, डायरेक्टली आप करोगे पावर सबसे ज्यादा देखना, हाँ, और उससे कम क्या है 2, फिर खत्म, फिर स्टार्टिंग के 2 का मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा सोचना नहीं रहता है कि क्या है। अगर यहाँ पे सपोज दैट 2 माइनस मिल जाते, दोनों माइनस का प्लस बनता, तो फिर रिजल्ट प्लस में रहता। देखिए x की पावर 100, बस ये अलजेब्रिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक दो क्वेश्चन और करा रहे हैं, बस एक दो क्वेश्चन और है, शायद कहीं मिस्टेक हो जाए तो। x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन x की पावर 100 इक्वल टू 12 हो तो x की पावर 300 प्लस 1 अपॉन x की पावर 300 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कल इसके कॉन्सेप्ट बताए गए थे, याद है? समझ रहे हैं ना? अगर हमने कहा कि ये जितना लिखा है x की पावर 100 का, ये कितने गुना है? 3 गुना। इसका मतलब क्यूब वाला फार्मूला है। बताइए जल्दी से इसका रिजल्ट बताइए। 12 का क्यूब पहले करेंगे ना, 3 इंटू 12। देखिए आप ये बताओ, पहले जो 100 लिखा है, 100 का ये क्या है? 300 क्यूब में है ना, मतलब 3 गुना है ना, तो आप सीधे से 12 का पहले क्यूब कर दो और माइनस 3 इंटू फिर 12 लिख दो। तो 12 बार हम 144 का 12 गुणा कितना आता है? 1400, 1428, हाँ 1728, 144 को सही है। और 12 तिहाई, इसका राइट आंसर है। अगर ऐसा लगता है जैसे अचानक आप देखते हो कि अरे बाप रे पावर 100 है, पावर 300 में पूछ रहा है, लेकिन ये क्या है? 100 का 3 गुना है, यानी क्यूब वाला मैटर बन गया। बना कि नहीं बना? अगर यही चीज आपसे ऐसे लिखा होता, x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन x की पावर 100 बराबर से 5 लिखा है, ठीक है, तो आप हमें बताओ x की पावर 200 प्लस 1 अपॉन x की पावर 200 का मान बताइए। हाँ तो कितना आता? अरे पहले अच्छे सोचो, जितना ये लिखा है उसका ये स्क्वायर पोजीशन है, कितना आएगा? 10। कैसे करते हैं? जब स्क्वायर पोजीशन होता है तो 5 का स्क्वायर करते हैं, और प्लस में है तो क्या लिखेंगे? मतलब कि अरे a प्लस बी का मान दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो a प्लस बी को इसका -2 है, इसमें -2 करते हैं कि नहीं? तो 25 से 2 जाए कितना आएगा? हाँ आप हमारी बात सुनो, a प्लस बी का मान दिया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर पूछ रहा है, देखो इसका 2 गुना है। आप ये बताओ अगर दिया होता x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 5, तो आप x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालते हैं हमें बताओ? इसका फार्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर और -2। इसका फार्मूला क्या था एकदम देखो, ये अगर प्लस में है तो प्लस -2 करेंगे, और माइनस अगर ये माइनस दिया तो +2 जोड़ेंगे। याद आया? तो इसका ये 2 गुना है कि नहीं? अगर 3 गुना होगा तो क्यूब करके 3 इंटू करेंगे, लेकिन 2 गुना है तो 5 का स्क्वायर -2 खाली करेंगे बस। हाँ इसमें ये जैसे इसमें हुआ है,
हाँ, इसमें फार्मूला होता है ना कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये a प्लस बी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, इसमें नहीं होता है, उमा होता है। दोनों को लिख दे फार्मूला। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भैया जब होता है ना, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab कट जाता है। और अगर a और कौन सा था क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब जब होता है ना, तो उसमें होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, यहाँ ए बी रहता है, और यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी। अब आप देख सकते हो कि a प्लस बी का होल क्यूब में इधर देखिए a प्लस बी का जो क्यूब होता है उसका क्यूब करते हैं 3 लिखते हैं, ए बी वाला तो कैंसिल ही हो जाता है, फिर a प्लस बी आता है, तो इसलिए फिर से इसमें पुनः है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए बी वाला तो मान लो कट ही जाएगा, x और 1/x, इसके आगे कहाँ आया a प्लस बी, तो इसलिए यहाँ पर जो इंटू 12 किया गया, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बस पूरी तरीके से हो गया। इसी को हमें लगता है एक बार और दिखा देते हैं, रुकिए। x प्लस 1/x टेस्ट में गलत ना हो, जैसे 7 है तो आप हमें जल्दी से बताओ x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और x प्लस 1/x का मान 3, तो आप हमें बताओ x क्यूब 1/x क्यूब। चलिए इन दोनों का क्लियर कर लीजिए जल्दी से। रुकिए रुकिए पीछे, हाँ 100 का 4 गुना तो पावर 4 वाला लगता, तो पावर 4, हाँ तो पहले 2 का लगा दो, जैसे इतना आपने किया, फिर जो आएगा इसका फिर करके फिर 2 घटा दो, ऐसे कर दो, मतलब पावर 4 की कंडीशन बनी। पावर 4 वाला भी बताया था, तो ज्यादातर दुगना तिगना होता है, पावर 4 होगा तो जितना ये पावर 2 का निकाला इसी का फिर एक बार कर दो, जो आंसर आ गया ना इसका स्क्वायर करके 2 फिर घटा दो, पावर 8 होता तो फिर करके फिर घटा दो, समझ गए ना? हाँ तो अब चलिए इसका देख के जल्दी से बताइए, अगर ये लिखा है और इसका मान पूछ रहा है तो स्क्वायर का प्रोसेस क्या होता है जल्दी बताओ? स्क्वायर का प्रोसेस होता है जितना दिया होगा उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। अब प्लस में है तो -2 करेंगे, 7 7 49 से 2 जाए कितना आएगा 47। अच्छा क्यूब का प्रोसेस क्या होता है, उसका क्यूब करेंगे -3 इंटू फिर वही चीज से, तो 3 3 का 9 3 27 -9 कितना 18। पूरी तरीके से क्लियर है ना? जो भी है क्यूब में क्या है और पावर 3 में क्या है, मतलब पावर 2 में क्या है, तो पावर 2 के लिए भी हमने दिया, 3 के लिए दिया। इसमें दो बातें हैं, अगर प्लस में दिया है तो आप 2 घटा रहे हो, अगर सपोज दैट ये चीज माइनस में हो जाए, जैसे हम यहाँ पे लिख दें x -1/x बराबर 7, तो आपसे कहा जाएगा भैया x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बताओ, तो आप कहोगे प्रोसेस तो वही होगा, 7 का स्क्वायर करना है +2 करेंगे, 7 7 49 51 हो जाएगा। और घूम घूम के यही सारे क्वेश्चन 100% कंपटीशन में देता है, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपका स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, 2 स्क्वायर करके घटाना है। और ये वाला भूल गए कि नहीं, ये वाला जैसे x प्लस 1/x का मान लो कि आपके पास 6 दिया है, और आपसे कह रहा है भैया प्लस में दिया है, जल्दी से बताओ माइनस में कितना होगा, भूल गए? इधर बताओ पीछे, अगर प्लस में है माइनस में पूछ रहा है तो रूट लगा के छाछंग, माइनस से पूछ रहा है तो 4 घटा दो, अंडर रूट 32। और अगर यही चीज उल्टा कर दे, जैसे x -1/x का मान दिया है 6 और आपसे कह रहा है तो प्लस में बताओ, तो आप क्या करोगे, रूट के अंदर छाछंग 36, प्लस में पूछ रहा है तो +4 जोड़ दो। तो रूट वाला ये ना पूछिए कि रूट वाला कब होता है, रूट वाला तब होता है कि हूबहू जैसे दिया हो सवाल उसी का निगेटिव चिन्ह में पूछ रहा हो, प्लस में दिया है माइनस में, कुछ स्क्वायर स्क्वायर प्रोसेस नहीं, जितनी घात ये है उतनी घात ये है। और इसी का क्वेश्चन अगर हम दें कुछ घुमा करके तो सॉल्व कर सकते हो ना, क्योंकि प्रैक्टिस से जब टेस्ट में कई क्वेश्चन होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा अभी फिलहाल जो टेस्ट हुआ था इसमें कोई क्वेश्चन में किसी को कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ तो फिर तो लगभग ये सारी चीजें हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बताते हैं, जो अगला चैप्टर हमारा चलेगा, आज नहीं पढ़ाएंगे, बस खाली थोड़ा प्रोसेस बताएंगे, फिर अपना इसमें आ जाते हैं। इसका नाम है प्रायिकता, नाम सुना है? प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायिकता। हाँ किसका? अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा सा हिंट देते हैं। प्रोबेबिलिटी में एक खूबी ये है कि आपके पास एक पासा की कंडीशन होती है
और दूसरा सिक्के की कंडीशन होती है। हाँ, तो अब सभी लोग बताओ, पासा कभी खेला है? लूडो। तो उस पासे में 1 2 3 4 5 6 कितने सतह होते हैं? और सिक्के में या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। करेक्ट, एकदम बेसिक है, जिसको ना भी पता होगा वो आने लगेगा। अब जैसे हमने कहा एक सिक्का है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, उछाला गया। करेक्ट, एक सिक्का है 2 बार उछाला गया। आप बताओ कितनी संख्या संभव होगी, कितनी घटनाएं? एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, तो आप ये समझिएगा कि जब आपके पास, अभी देखो हमने बताया पासा है तो 1 से 6 तक अंक होता है, सिक्का होता है तो 2 होता है। तो आप सिक्के के लिए 2 लिख लिया करिए, पासा के लिए 6 लिख लिया करिए। जितने बार उछालेगा उसकी घात, जैसे सिक्के को 2 बार उछाले तो उसकी घात क्या लगाओगे? तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? कितनी घटनाएं बनेगी? 4। और यदि एक पासे को 2 बार उछाला गया तो 6 की घात 2 लगाएंगे, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 आएगा। अब बताओ एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, नहीं, अरे 8। हाँ, जब सिक्के की बात करेगा तो सिक्के में हेड और टेल होता है, तो 2 लिखोगे कि नहीं? अब उसके कितने बार, जैसे मान लो एक सिक्के को 4 बार घुमाया गया, 4 बार फेंका गया, तो कितनी, हाँ 16 घटनाएं बनेगी। और अगर हमने कहा एक पासे को 3 बार उछाला गया, 6 36 के 216 घटनाएं बनेगी। करेक्ट, तो इतनी चीजें हो गया। अच्छा, आपको ये पता है ना, जैसे हमने कहा सम संख्या, अभी सवाल में जब आएगा तो सम संख्या, क्योंकि ये बेसिक बता दे रहे हैं, क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट होगा। सम संख्या का मतलब क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जैसे कि 2 4 6। और एक विषम भी है, जो बिल्कुल नहीं जानते उनकी बात कर रहे हैं, 1 3 5 डॉट डॉट। अब उसके बाद एक अभाज्य संख्या की बात है। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 से, 2 3 5 7 डॉट डॉट। और एक होता है भाज्य संख्या, यही चारों संख्या की बात की जाएगी। भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है? कम से कम उसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 या 2 से अधिक फैक्टर। तो 1 2 3 तो है ही नहीं, 4 है, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 या उससे अधिक फैक्टर। बाकी 1 का मल्टीप्लाई, 1 1 कम 1 तो सभी में रहता है, 1 का मल्टीप्लाई। तो 4 भाज्य संख्या क्या है? 4 6 7 नहीं होगा, 8 9 10 लगातार हो जाएगा, है कि नहीं? इस तरीके से सारी संख्याएं होगी। तो ये हमारे पास सम संख्या की है, ये विषम संख्या की है, भाज्य संख्या की है, और ये भाज्य संख्या की है। हम एक सिक्के को 5 बार, एक पासे को 5 बार उछालते हैं, कितनी संख्या घटना, मतलब कितनी घटनाएं संभव होगी? कोई बताएगा? एक सिक्के को 5 बार उछाला गया, जल्दी बताइए। हेलो हेलो, यही है अभी कोचिंग में। हाँ 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 हाँ, आ रहे हैं, आ रहे, आई थोड़ी देर में। ठीक ठीक ठीक। हाँ, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, यही सारे कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन अभी नहीं शुरुआत की गई है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, टाइम तो हो गया है। बच्चे जी को बुलाओ, क्या थोड़ा सा बुला दो, थोड़ा सर को। हाँ, क्या? अरे हो जाता है, क्या कह रहे हैं? ये देखिए कितना बढ़िया लिखा है, थोड़ा पढ़ लीजिए। चाय नहीं, मैं भी सिंगल में आ जाऊं, चाय नहीं, दूल्हे के घर में रह
सुधर जाओ चाहे नहीं मुझे सुना दो ना एक बार, सभी लोग शांत रहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, बोले बोले, कोई दिक्कत नहीं, बोले। आइए, हाँ बैठ के बोलिए। सुनिए, कुछ बताने जा रहे हैं, एक बार फिर सुन लीजिएगा। इस अलजेब्रिक का जिस दिन क्लास होगी उसी दिन टेस्ट होगा, सब तैयार करके आइएगा। जितना पढ़ाएगा उसी कॉन्सेप्ट का रहेगा। कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो आप बताइए, उसको हटा देंगे। टाइप हो चुका है, आज तक जो हमने पढ़ा है वो ऑलरेडी टाइप हो चुका है, हमने मैटर पूरा दे के आए हैं। ठीक है ना, तो सब लोग तैयार रखिएगा। और उसके साथ जो है, जो लोग का इसमें नाम भी ना होगा ना, उन लोग को भी इनाम देंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है, सबका मिलेगा। बस ये है कि कुछ लोग और मेहनत करें, जो लोग टेस्ट में मतलब जो लोग क्लास नहीं लिए होंगे रेगुलर, उन लोग का नहीं है, लेकिन हमने प्रयास किया कि 10 तक देने के लिए। यहाँ पे शायद 3 लोग का सिस्टम चलता है ना इसमें, लेकिन हमने 10 तक का किया गया है। आइए सर, आइए। कॉपी भी देना होता है ना सर? कॉपी हाँ जी जी। सब लोग चले गए। ऑनलाइन चला जी, मतलब ये कह रहे हैं ना कि हाँ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, हाँ हाँ। 1.5 घंटा वहाँ देखा जाता है। अच्छा अच्छा जी, 48 मिनट चला है, तो ये आप बांट दीजिए, ध्यान दिया करिए इस ठीक से। इसको फोटो लेंगे सर इसका? सुशांत कहाँ है? सुशांत सुशांत नहीं, फर्स्ट रैंक से आएगा, आइए। फर्स्ट है, जी जी, फर्स्ट सही चलेगा इसमें। आप दीजिए। वो मोबाइल कहाँ है? दो। करो, चालू करो। चालू है। ये इसको भी लगा लीजिएगा इसमें, फोटो क्लिक करना, वीडियो ही बना लेना, वीडियो फोटो सब ये। ठीक सर, देखो यहाँ से, ठीक, इसको सेव कर लो, वीडियो बना लेना, फोटो भी क्लिक करना बीच बीच, हाँ सब होना चाहिए, ठीक। जी सर, से शुरू किया जाए कि वन से, मतलब नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे से कर दें? जैसा आपको चाहे। आप बताइए, हमें लगता है फर्स्ट रैंक से होता है ना कि स्टार्टिंग जो टॉप किए हैं उससे धीरे धीरे कम होता जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ सुशांत का जो है फर्स्ट रैंक है, 50 में 48 मतलब मार्क्स पाए। 50 में 48 मार्क्स है इनका। 50 में ट्रिग्नोमेट्री है, इनको बधाई दी जाती है। फोटो ऐसे क्लिक करें, ठीक है, और मेहनत करिए अच्छे से। सोनू है कोई? अच्छा, सपना देवी आइए, आदरणीय सपना देवी, रिस्पेक्टेड। आपने जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है 50 क्वेश्चनों में 39 मार्क्स का। सुफैल अहमद नहीं है ना? सरताज नहीं है? सौरभ कुमार, सौरभ कुमार, बस ठीक। सौरभ कुमार, अभिजीत, अभिजीत आइए। अभिजीत जो है 7th रैंक है, 50 में 30 नंबर प्राप्त किया है इन्होंने, 50 में 30 नंबर बढ़िया प्राप्त किया है, 60%। ये बहुत बढ़िया। कृपाशंकर, कृपाशंकर नहीं है? सलाही माहिर है। चलिए, चलो अगले दिन दे दिया। हर्ष सिंह, हर्ष सिंह, हर्ष सिंह, एके मौर्य, एके मौर्य, एके मौर्य जी हैं, इन्होंने मतलब एक 50-56 नंबर प्राप्त किए हैं। एके मौर्य, हाँ इन्होंने 50 में 26 नंबर प्राप्त बहुत किए हैं। अच्छा है। ठीक है, ठीक है, सभी को हो गया सर? अब जो नहीं है तो बाद में जो है कर दिया जाएगा।
ये कॉपी भी देना है ना सर? हाँ जी, कुछ कर दिए, ऊपर वाली हमें दे दी। ये कॉपी ले लीजिएगा इसमें। इसको दे दिए, वहीं जी रख जी दीजिए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ, क्या नाम है? राहुल कुमार है क्या इसमें? नहीं, राहुल तो नहीं। इसमें सर कॉपी चाहिए। कॉपी चाहिए क्या? हाँ कॉपी दे रहे, ठीक ठीक ठीक। ये अपना कॉपी ले लीजिएगा, इसमें 48 मार्क्स है इनमें। आइए आइए। अच्छा वो है कृपा शंकर जी, कृपा शंकर जी। क्या नाम है? कृपा शंकर। इधर फोटो क्लिक करो। शंकर आपका 8 रैंक है, 50 में 30 नंबर पास किए। बहुत बढ़िया, फिर ले लो। इनकी 8 रैंक है। मेहनत करो, ठीक है। इस बार जो है थोड़ा सा बढ़ाओ। बहुत बढ़िया। सर का अलजेब्रा हो गया, कम 2 रैंक जो है बढ़ाना है, ठीक है। 5वीं रैंक, 8वीं है। हाँ सभी को हो गया ना? ठीक है, हाँ सर हो गया। इसको हम आपको उस बैग में रख के ठीक देते ठीक। हैं। कॉपी कॉपी ले लीजिएगा अपनी, जो भी है। सुशांत कॉपी ले लीजिए। अब जो भी अलजेब्रिक है इसका पूरा आप जो है तैयार करके आइएगा, अगला टेस्ट रहेगा इसमें। सोनू, सपना देवी,